एवरीवन, मेरा नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर नरेश कोरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों, हीट ट्रांसफर के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। नेक्स्ट टॉपिक है जीटीयू के लिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जीटीयू में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आ चुका है। 7 मार्क्स या 4 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। सिंपल थियरी है, एक बेसिक फंडा, एक बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को इसके अंदर समझ के चलना है और कोई ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के अंदर आप लोगों को एक फिगर ड्रॉ करनी है, डेफिनेशन समझानी है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन एंड यू हैव योर आंसर। हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर क्या है? हाइड्रोडायनेमिक की जगह आप लोग वेलोसिटी इस टर्म का भी यूज कर सकते हो। जीटीयू में क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से पूछ सकते हैं दैट एक्सप्लेन विथ नीड स्केच इन ब्रीफ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, या फिर एक्सप्लेन विथ नीड स्केच इन ब्रीफ हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। हाइड्रोडायनामिक मतलब वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी? फ्लूइड की वेलोसिटी। किसके ऊपर? सॉलिड सरफेस के ऊपर। हाइड्रोडायनामिक का मतलब ये होता है कि जब एक सॉलिड सरफेस के ऊपर हम हमारे फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, एट दैट टाइम व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इज गोइंग टू बी जनरेटेड, क्या लेयर्स आपको मिलेंगे, क्या इफेक्ट आपको मिलेगी, उसका स्टडी मतलब आपका हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। दोस्तों, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप लोगों ने लैमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ा था। रेनॉल्ड नंबर के बेस पर आप लोगों ने लैमिनार, टर्बुलेंट और ट्रांजिशन फ्लो के क्लासिफिकेशन किए थे। कुछ ऐसे ही चीज हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर क्या होता है। तो हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज, मैं एक लाइन के साथ में आपको समझाऊंगा ताकि डीप में पता चले। व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज अराउंड एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड में। बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, नदी का पानी जब सिंपली फ्लो हो रहा है, आप लोग कंसीडर करके थोड़ा थोड़ा इमेजिनेशन करके चलना कि जहां पर हमारे रिवर का पानी फ्लो हो रहा है वो मिट्टी वाली जमीन है, ठीक है? ऐसे लेयर, साफ साफ पानी, मतलब कि जिसके अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है? ऐसा कोई लेयर है, मतलब कि आपकी जो सॉलिड सरफेस होगी वो जमीन होगी, मिट्टी वाली जमीन, जिसके ऊपर आपके नदी का पानी फ्लो हो रहा है। मतलब व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज अराउंड एन ऑब्जेक्ट, देयर एग्जिस्ट ए थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, देयर एग्जिस्ट ए थिन लेयर ऑफ फ्लूइड। थिन लेयर, उस सरफेस के सराउंडिंग में आपके फ्लूइड का एक छोटा सा लेयर जनरेट होगा क्लोज टू द सॉलिड सरफेस। मैंने पहले बोला जमीन के ऊपर, क्लोज टू द सॉलिड सरफेस, विदिन व्हिच शियर स्ट्रेस सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस। शियर स्ट्रेस, ये शब्द क्यों यूज किया है? दिस टर्म इज यूज्ड बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। क्यों? विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? अ रेजिस्टेंस टू फ्लो। एक सिंपल वर्ड में ये बोला जाता है। बाकी अगर विस्कोसिटी को आपको डीप में समझाना तो आप ये बोल सकते हो कि दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जब आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जो जिस भी सरफेस के ऊपर आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये दो एडजेसेंट लेयर के बीच में जो स्ट्रेस लग रहा है, उस स्ट्रेस को, उस रेजिस्टिंग फोर्स को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। मतलब डेफिनेटली कि जब आपका फ्लूइड, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया नदी का पानी जो आपके जमीन के ऊपर, आपके मिट्टी वाले लेयर के ऊपर फ्लो हो रहा है, सीधी सी बात है कि जो आपका मिट्टी वाला लेयर है, जो जमीन है, वो आपकी एक सरफेस, सॉलिड सरफेस होगी, और इसके ऊपर आपका नदी का पानी फ्लो होने वाला है। तो इन दोनों के बीच में जो एडजेसेंट लेयर बन रहा है, जहां पर स्ट्रेस लगने वाला है, दैट्स शियर स्ट्रेस व्हिच इन्फ्लुएंस द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से आपके मूविंग पार्टिकल्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस क्रिएट होगा, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीज हम लोगों को यहां पर पढ़ेंगे। बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन कुछ अलग है। The fluid velocity varies from zero at solid surface to the velocity of free stream flow at certain distance away from the solid surface. इमेजिनेशन करना फिर से, मिट्टी वाली सरफेस है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जहां पर आप लोगों के फ्लूइड और जमीन के सरफेस के बीच में आप लोगों को जहां फ्रिक्शन मिल रहा है, लेट्स कंसीडर दैट वहां पर आप लोगों की फ्लूइड की वेलोसिटी जीरो है। लेकिन जैसे जैसे आप इस लेयर से दूर की तरफ जाओगे, यू विल गेट सम वेलोसिटी ऑफ योर फ्लूइड पार्टिकल्स। आप लोगों को आपके फ्लूइड पार्टिकल्स की कुछ वेलोसिटी मिलेगी। वेलोसिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम फ्लो एट सर्टेन डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस से जैसे जैसे थोड़ा दूर जाओगे वैसे।
तो ये जो लेयर जनरेट हुआ, दिस थिन लेयर ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंजिंग वाला एक लेयर जनरेट हुआ, दैट लेयर इज नोन एज द हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री। उस लेयर को बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री। फिर से एक बार, सॉलिड सरफेस के ऊपर, नॉर्मल सिंपल वर्ड में समझाता हूं, सॉलिड सरफेस के ऊपर जब आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लूइड का बॉटम लेयर जो कि आपके सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में है, जहां पर आप लोगों को वेलोसिटी मिलेगी फ्लूइड पार्टिकल्स की 0, उस लेयर से ऊपर की तरफ जितना भी आपके फ्लूइड का लेयर है, ठीक है, जितना भी आपके फ्लूइड का लेयर है, जहां पर आप लोगों को अपर लेवल पर फ्री स्ट्रीम मिल रहा है। फ्री स्ट्रीम का मतलब होता है फ्रीली आपके फ्लूइड पार्टिकल्स को फ्लो होने देना है। जैसे कि नदी का पानी, वही एग्जांपल को थोड़ा इमेजिनेशन करके चलो, कभी भी देखना जो फ्लोइंग रिवर होगी ना, उसका ऊपर का लेयर जो होगा पानी का, वो एकदम फास्ट फास्ट फ्लो होता है, इसकी वेलोसिटी हाई होती है। लेकिन उसको आप क्लियरली देखो कि बॉटम लेयर जमीन के साथ में, जमीन के टच में जो भी आपके फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो होते हैं, उसकी वेलोसिटी कम होती है। क्यों? उसका रीजन ये, तो ये जो जनरेट हो रहा है, ये जो लेयर जनरेट हुए वेलोसिटी के अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटीज के, उसको बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर। फिगर समझा दो मैं, लेट्स से ये हमारी एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, ये वाली हमारी ये एक सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन से लेट्स कंसीडर दैट कि यहां से हमने हमारे फ्लूइड को फ्लो करवाया है। अब जब यहां से हम हमारे फ्लूइड को फ्लो करवा रहे हैं, इसका मतलब ये कि जहां से आपका फ्लूइड फ्लो होगा उस एज को बोलेंगे लीडिंग एज, और जो एंड पोर्शन होगा रियर एज जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेल एज, मतलब कि एंड पॉइंट, ठीक है, सॉलिड सरफेस। कंसीडर दैट कि जब इनिशियल लेवल पर हम लोगों ने जो हमारे फ्लूइड का फ्लो करवाया है, उसकी वेलोसिटी है u इनफिनिट। अब जब आपका फ्लूइड लीडिंग एज के साथ में स्ट्राइक करेगा, तो क्या होगा कि स्ट्राइकिंग की वजह से जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो स्लो हो जाएंगे, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर आपके फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हुई, मतलब सीधी सी बात है, कंटिन्यूअस फ्लो है पानी का, तो यहाँ पर जो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उस फ्लूइड पार्टिकल की वजह से उसके पीछे जो फ्लूइड पार्टिकल्स दूसरे आ रहे हैं, उनकी वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है, एक लेयर जनरेट होते जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे लैमिनार लेयर। मतलब कि आपके सॉलिड सरफेस के सराउंडिंग के अंदर, सॉलिड सरफेस के सराउंडिंग मतलब सॉलिड सरफेस के पास में, सॉलिड सरफेस के पास में जो आप लोगों का लेयर जनरेट होगा वो आपका लैमिनार लेयर जनरेट होगा, मतलब कि ये वाला। लेट्स कंसीडर दैट कि वहां पर रेनॉल्ड नंबर आपको मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ अब थोड़े से लेयर से आपको दूर की तरफ जाना है, यहां पर आप लोगों को 0 वेलोसिटी मिली। अब जैसे जैसे आप लेयर से ऊपर की तरफ जाओगे, तो सीधी सी बात है कि आप ऊपर की तरफ तो आपको कोई फ्रिक्शन मिलने वाला नहीं है। यहां पर तो क्या था कि एज की वजह से आपको फ्रिक्शन फोर्स मिली है, रेजिस्टिंग फोर्स मिला, रेजिस्टिंग फोर्स की वजह से वेलोसिटी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि वहां पर कोई स्लिपरिंग कंडीशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप लेयर से ऊपर की तरफ जाओगे, जैसे जैसे आप लेयर के ऊपर की तरफ जाओगे, आपके फ्लूइड पार्टिकल्स को फ्रिक्शन कम मिलेगा। फ्लूइड पार्टिकल्स को फ्रिक्शन कम मिलेगा तो उनकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ेगी। वेलोसिटी जैसे बढ़ेगी, लेट्स से तो वो सेकंड कंडीशन में जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन कंडीशन। हम लोगों ने ट्रांजिशन फ्लो पढ़ा था। नेक्स्ट है कि आपका ट्रांजिशन लेयर, और आप लोगों को ऊपर की तरफ जाना है, द थर्ड वन, या तो फिर इसको बोलोगे अपर लेयर ऑफ योर फ्लूइड पार्टिकल्स, मतलब जो आपका नदी का पानी फ्लो रहा है उसका अपर लेयर कंसीडर करो, इस पोर्शन, ये वाला पोर्शन। जैसे जैसे आप अपने सॉलिड सरफेस से और दूर की तरफ जाओगे, तो आपको अपर लेयर पर फ्री स्ट्रीम मिलेगा। ये फ्री स्ट्रीम मतलब कि फ्री वेलोसिटी, फ्री वेलोसिटी मतलब कि यहां पर आपके फ्लूइड पार्टिकल्स की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लोगों को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है यहां पर सॉलिड सरफेस के ऊपर। अब सॉलिड सरफेस से लेट्स कंसीडर दैट डेल्टा जितनी थिकनेस के ऊपर यहां पर आप लोगों को फ्री वेलोसिटी मिल रही है, एंड दैट फ्री वेलोसिटी इज स्मॉल u, and that velocity is near around your initial velocity of your fluid flow. U is equal to 0.99 u
इनफाइनाइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा टर्बुलेंट फ्लो। नॉमिनल बाउंड्री लेयर कंडीशन है ये। एक नॉमिनल का मतलब नॉर्मल बाउंड्री लेयर की कंडीशन है कि यहाँ के बाद में आप मतलब यहाँ से आप लोगों की फ्री स्ट्रीम कंडीशन की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है टर्बुलेंट लेयर। कंसीडर किया कि हम लोगों ने कि एज से एक्स डिस्टेंस या एक्स डायरेक्शन के अंदर हमने हमारे फ्लूइड को फ्लो करवाया, और इसी के रेफरेंस में वाई डायरेक्शन के ऊपर हम लोगों ने 3 लेयर लिए। वाई डायरेक्शन के ऊपर पहले हम लोगों ने लैमिनर लेयर कंसीडर किया, फिर ट्रांजिशन लेयर, उसके बाद में हम लोगों ने टर्बुलेंट लेयर कंसीडर किया। ये टर्बुलेंट लेयर, ट्रांजिशन लेयर और लैमिनर लेयर मिलने के बाद में आप लोगों को फ्री स्ट्रीम मिल रहा है, एंड द वेलोसिटी at the upper point of your fluid particle is near around your initial velocity, that small u is equal to 0.99 into infinite। v infinite मतलब क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, u मतलब क्या आपकी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी। बाउंड्री हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री की डेफिनेशन यही कहती है कि वेलोसिटी विल बी चेंज फ्रॉम द सॉलिड सरफेस। यहाँ पर सॉलिड सरफेस से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इन टर्बुलेंट लेयर के अंदर एक चीज होती है कि जो आप लोगों की सॉलिड सरफेस होगी, इस सॉलिड सरफेस के थोड़ा सा ऊपर, टर्बुलेंट लेयर के अंदर सॉलिड सरफेस से थोड़ा सा ऊपर ये वाला पोर्शन जो मैं डार्क कर रहा हूं, यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलेगा। भले ही ऊपर की जो स्ट्रीम है वो फ्री स्ट्रीम है, यहां पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है, यहां पर आपको टर्बुलेंट फ्लो मिल रहा है। मैंने पहली स्टार्टिंग में एग्जांपल में बोला था कि नदी का पानी जब इजीली फ्लो हो रहा है, हाई वेलोसिटी के साथ में फ्लो हो रहा है, तो ऊपर का जो लेयर होगा ना उसकी वेलोसिटी काफी हाई होगी, लेकिन उसका जो बॉटम लेयर होगा जो जमीन के सरफेस के साथ में टच होकर के चल रहा है, फ्रिक्शन होकर के चल रहा है, वहां पर वेलोसिटी एकदम कम होगी। और वेलोसिटी कम है इसका मतलब ये कि आप लोगों को लैमिनर फ्लो मिल रहा है। तो ये जो छोटा सा लेयर मिल रहा है, दिस पोर्शन, इसको बोलते हैं लैमिनर सब। टर्बुलेंट लेयर के अंदर एक छोटी सी लेयर मिल रही है जिसको बोलते हैं लैमिनर सब लेयर, कि जहां पर आप लोगों के फ्लूइड पार्टिकल को मैक्सिमम फ्रिक्शन मिलेगा सॉलिड सरफेस के साथ, और ये मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से हो जाएगा यहां पर वेलोसिटी के अंदर डिक्रीमेंट। वेलोसिटी डिक्रीज सिर्फ इतने लेयर में होगी, लेकिन सॉलिड सरफेस से डेल्टा जितनी थिकनेस के ऊपर आपको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जिसको बोलते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस, मतलब कि डेल्टा। ये बाउंड्री लेयर थिकनेस का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट सरफेस से इतने डिस्टेंस के ऊपर, द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट सरफेस इन व्हिच वेलोसिटी रीचेस 99% ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम, 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्री स्ट्रीम मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, तो उस थिकनेस को बोलते हैं बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर, हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे सॉलिड सरफेस से आप दूर होते जाओगे फ्रिक्शन कम लग रहा है, मतलब रेजिस्टेंस कम लग रहा है, और फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बोला नदी का पानी। सिर्फ उतना ही इमेजिनेशन करके चलो, ठीक है। जिस तरह से हाइड्रोडायनामिक बाउंड्री लेयर है उसी तरह से बिल्कुल थर्मल या थर्मोडायनामिक बाउंड्री लेयर है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इस थियरी के अंदर समझ में आ गया होगा। ये थियरी 4 मार्क्स की है, जीडीओ के अंदर आप लोगों को करना है, 3 से 4 बार ये थियरी आ चुकी है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।